World Population Day was established by the Governing Council of the United Nations in the year 1989. It was inspired by the public interest in 5 billion day on July 11, 1987, the approximate date on which the world's population reached 5 billion people. MediCircle is conducting the World Population Day series to raise awareness among the public about the impact of overpopulation on humans and the environment. Hi, मैं हूं Sana Khan, and today in this initiative, we are going to speak to Dr. Nirmal Gujarati. Dr. Nirmal is a gynecologist and obstetrician. He has an experience of 10 years in his field. He currently practices at Surya Mother and Child Care Hospital, Bhatia Hospital, and Baby for Real, that is an IVF center in Mumbai. He had presented papers in conferences at national and international levels. He's also has an interest in teaching and has written chapters in books and was a part of National Nutritional Guidelines consensus by ICOG. Please welcome Dr. Nirmal to MediCircle. Hello, Dr. Nirmal. How are you? Oh, I'm good. Thank you for this opportunity. Hope all of you are doing well and stay safe at home. We are. Thank you so much. Okay, so Dr. Nirmal, my first question would be कि क्या आपको लगता है कि एक लड़के की ख्वाहिश में या इच्छा होने की वजह से हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है या इसके अलावा और कोई कारण हो सकते हैं? Any other reasons? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। सिर्फ लड़का होने की ख्वाहिश या खानदान का चिराग होने की ख्वाहिश ने आज तक पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत बड़ा सहभाग दिया हुआ है। तो वो चीज तो एक है, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन। वो एक ही चीज नहीं है जो चल रही है। See, there are different communities in India. We have almost more than around 30 states in India right now. We are holding, and along with that there are different cultures, different communities we have. जो समाज के भाग है, तो उसमें हर एक इसमें उनकी खुद की चीजें है, खुद का कल्चर है। सो दे ऑलवेज थिंक कि हमारे पास एक बच्चा नहीं, 2 होने चाहिए, 2 नहीं 3 होने चाहिए। और बहुत बार भगवान की देन है, अल्लाह की देन के नाम पे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं कि हो रहे बच्चे होने दीजिए। बट यस, ये खानदान का चिराग वाली एक चीज थी जो हमेशा सालों से, आई गेस हजारों सालों से चलती आ रही होगी। दैट इज वन रीजन जो हमारे लिए बढ़ावा दे रही है। दूसरी चीज है कि जो अपने यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज जो है, उनको जो एक चीज लगती है कि हमने बच्चे रखने चाहिए, 2 से 4 बच्चे होने चाहिए, या फिर छोटे छोटे। अभी आप राजस्थान जाओ या कोई दूसरी स्टेट में जाओ, जहाँ पे हर एक जगह पे, आप आंध्रा में चले जाओ, वहाँ पे दे हैव डिफरेंट कम्युनिटीज। तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे होने चाहिए। डिफरेंस चलता है रूरल वर्सेस अर्बन में। मतलब हम लोग गाँव की तरफ जाएंगे और शहर की तरफ आएंगे। शहर में जो आज लोग बसे हुए हैं, मेट्रो सिटीज में बसे हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि आज की दुनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रही है, रोज का खर्चा कितना होता है, स्कूल का खर्चा कितना होता है, ये छोटी छोटी चीजें है। सो हमारे जो शहरवासी है, उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि हमको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। बट ये चीज अपने पास गांव वालों की तरफ नहीं है। गांव में अपना जमीन है, अपनी खेती है, तो हर कोई चाहता है नहीं मेरे बहुत सारे बच्चे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कुछ भी करे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। But that should not be a thing. That should not be the thing. We have to implement our population control policy. Yes, हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से population control policies आए थे, they are very good policies. उन्होंने आपके लिए अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने सिंपल चीजें, जैसे कि कंडोम लाना, उसको हम बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ओसी पिल्स देना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना, जैसे सहेली आई थी, माला डी आई थी, माला एन आए थे, अभी भी अवेलेबल है, अभी छाया करके नाम से अवेलेबल है। सो ये चीजें थी। कॉपर्टी आई, ये सब चीजें अच्छी थी। सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन है, सबका अपना अपना सक्सेस रेट है, बट एवरीथिंग वर्क्स अराउंड 90 to 95% सक्सेस रेट के अराउंड। बट अगर हम लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने आपको पानी तक लेके गए हैं, बट आप पानी नहीं पीना चाहते हो, तो गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पाएगी। बट समवेयर दे हैव टू बिकम स्ट्रिक्टर। आई फील कि उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो उसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉलिसीज का, वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। जैसे कि अभी आप स्टैटिस्टिकली और डेटा देखोगे, तो वी आर ऑलमोस्ट प्रोड्यूसिंग 50 किड्स, 50 चिल्ड्रन पर मिनट। इंडिया एड्स ऑलमोस्ट 10 लाख पॉपुलेशन एवरी 20th डे। मतलब मोटा से बोला जाए तो 10 से 15 लाख लोग हम हर महीने ऐड कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन में।
जो अपने लिए बहुत बड़ी बात है, वी हैव टू कंट्रोल, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज देखा जाए, वी आर बर्डनिंग ऑन द अर्थ। वी हैड अ सेंटेंस कि ये जो पृथ्वी है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें दी हुई है, ऐसी बात नहीं है, बट वी आर गिविंग इट टू अवर नेक्स्ट जनरेशन एंड वी हैव टू गिव इट इन अ गुड फॉर्म। हमको उसे बिगाड़ के उनके हाथ में नहीं देना है। सो हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, सो वी हैव टू थिंक इन दैट वे, व्हाई वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हमें ज्यादा अच्छे से होने चाहिए, और ये सिर्फ लड़के की ख्वाहिश नहीं है, सब जगह से सब चीजें है। फाइनेंशियली भी देखा जाए, फिजिकली भी देखा जाए, तो हर एक चीजें है, और कल्चरली भी हमें देखा जाए तो वो चीजें अलग अलग होती है। दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। वी हैव टू गो बैक टू द स्ट्रिक्टर कंट्रोल, स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज है, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज है, उसके लिए जाना चाहिए। राइट। सो डॉक्टर निर्मल, क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इंडियन माइंडसेट में कोई बदलाव आया है? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो शहरवासी है, उनके दिमाग में ये चीजें फिट हो रही है कि यस, वी हैव टू कंट्रोल अ पॉपुलेशन, क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको झगड़ना पड़ता है। सिंपल चीज है, शहर में आप रहते हो तो यू हैव टू स्टे, जो हमारी जगह है, जो आपका अपार्टमेंट है, हम लोग बंगलो से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जैसे कि आपको शहर में रहना है वर्सेस आपको गांव में रहना है, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग के डिफरेंस की वजह से जो शहर में रहने वाले लोग हैं, दे विल ऑलवेज थिंक कि हमें 1 या 2 बच्चे हो गए, वी आर गुड इनफ, वी हैव टू लिव हैप्पी लाइफ। दैट सेम थिंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट, जो अपना रूरल पॉपुलेशन है उसमें भी डालना है कि यस, आपके पास 1 या 2 बच्चे हैं, आप उसमें खुश रह सकते हो। यू डोंट नीड टू डू अ बिग थिंग्स कि हमारे पास बड़ा फैमिली है, हाँ, भाई को बहन चाहिए, बहन को भाई चाहिए, या फिर 2-4 बच्चे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाली जो सोच है हमारी, उसे हमें बदलना चाहिए। वो सोच को हमको बदलाव लाना है। यही चीज हमने अभी अपने ये पैंडेमिक में भी देखी कि जब हेल्थ केयर का लोड अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया, सो हम लोग कंप्लीटली कोलैप्स हो गए। वी नेवर न्यू कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको एडमिट करना है, किसको नहीं करना है। सब लोग झगड़ रहे हैं एडमिशन के लिए, बट दैट इज अ प्रॉब्लम वेयर वी फेस्ड। ये वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे ये थी चीज होती है कि पैंडेमिक आता है तो कभी तो 100-200 साल में एक बार आता है। बट यस, ये आपको पूरी तरह से समझा देता है कि आप कहाँ कमजोर हो और कहाँ आगे बढ़ रहे हो। तो हमारी सब कमजोरियां सामने आ गई, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, अपनी सब कमजोरियां सामने आ गई। सो दैट्स व्हाई वंस the reason why we need to do control our population. Yes, government has to increase a GDP expenditure on health infrastructure, भले प्राइवेट में हो या अपना गवर्नमेंट सेक्टर में हो, and we have to strengthen them. We have to strengthen them. Then only we'll be able to go ahead with the rest of the part. Right, very well said. So, Dr. Nirmal, मेरा अब ये बात यह है कि आपके हिसाब से according to you, population control के लिए हमारी गवर्नमेंट को ऐसे क्या steps इनिशिएट करने चाहिए जिससे जागरूकता हो या अवेयरनेस बढ़े? Because at the end, जो भी आप कह रहे हैं, it's about the awareness जो हमारे रूरल पॉपुलेशन की तरफ बहुत कम है, जिसकी वजह से अभी भी आज भी वो बरसों पुरानी सोच चल रही है। राइट, सो वी हैव वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना के रखा है। जैसे कि आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक, मतलब आप गांव में भी जाओगे तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अवेलेबल है वहां पे। बीच में आते हो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, रूरल हॉस्पिटल से, वी हैव वेरी गुड सेटअप्स अवेलेबल। हमारे पास रिसोर्सेज, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। तो वी हैव टू डू सम इंसेंटिव्स फॉर द पीपल कि हाँ, जैसे कि 1 बच्चा है तो हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, 2 बच्चा है तो हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, 3 बच्चे पे आपकी ये फैसिलिटीज कम हो जाते हैं। व्हाट आर दिस पॉलिसीज आर देयर, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है जो स्ट्रिक्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि लोकल लेवल पे आपने जाके जैसे हमारे आशाज है, आशा वर्कर्स जो है, तो वो जाके वहां पे बताते हैं कि यस, आप प्रेग्नेंट हो तो आपको हम लोग टीका टीका लगवाने आ रहे हैं। तो उसी तरह से उन्होंने जाके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पहले बांटे थे, वापस वी कैन डू द सेम थिंग कि यस, वी हैव टू डू दिस थिंग। अभी गवर्नमेंट ने नया पॉलिसीज लाया हुआ है, जैसे कि आपने मेट्रोक्सीप्रोस्टेरोन एसीटेट करके इंजेक्शन आता है, तो हर महीने आप इंजेक्शन लो तो उससे बच्चा रुकने का चांस कम हो जाता है। तो वो इंजेक्शन वो लोग फ्री में दे रहे हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इंजेक्शन गवर्नमेंट दे रहा है। सो ये चीजें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे लगता है इंसेंटिव बेस्ड मॉडल विल वर्क बेटर इन इंडियन सिनेरियो, क्योंकि हमें हर बार लगता है कि ये चीज मुझे मिल रही है, मैं अगर ये कंट्रोल करता हूँ तो मुझे ये चीज मिलने वाली है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा पैकेजेस यू कैन से, बट दैट्स व्हाट हम लोग बोलते हैं कि इंसेंटिव बेस्ड मॉडल जो हमेशा अच्छे से काम करता है। इवन इफ यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेटअप,
So they will always tell you, yes, if you do this, achieve this much of target, next year will give you 10% increment. तो वैसे ही चीज इसमें भी होती है कि आप गवर्नमेंट अगर फैसिलिटीज बढ़ा दे तो उनको बताए, इंसेंटिव वाइज बताए कि हम ये आपके लिए कर सकते हैं, आपके एजुकेशन में हम लोग इतना आपको छूट दे सकते हैं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। ये गांव में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्कूल में ऑलरेडी गवर्नमेंट फीस में हर एक बच्चे के लिए तो हमने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे हर एक अलग अलग जगह पे फीस तो माफ किए हुए। तो वही चीज आप बता सकते हो कि यस आप 2 बच्चे हो गए तो ये कर सकते हो, 1 बच्चा हो तो आपको ये गवर्नमेंट फैसिलिटी सब मिल सकती है। सो डिफरेंट वेज ऑफ इंसेंटिव्स आर देयर, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोस इंसेंटिव्स। तो इससे थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा। एंड देन व्हाट आर द फैसिलिटीज यू आर गेटिंग इफ गवर्नमेंट ट्राइज टू रेस्ट्रिक्ट देम, कि अगर मोर नंबर ऑफ किड्स यू हैव तो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द फैसिलिटीज टू यू। जो गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमारे पास अगर ये सोर्सेस, या हमारे पास अगर ये सोर्सेस नहीं तो हम बच्चों को बड़ा कैसे करेंगे। करेक्ट, और बेटर लाइफ के लिए इतने बच्चे काफी हैं, वो सोच होना काफी नहीं है। तो टू हैव अ गुड लाइफ, इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ किड्स, योर इनकम विल बी ऑलवेज डिवाइडेड। जो भी हम लोग बोलते हैं करता जो है घर का, भले वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, एनी ऑफ द स्पाउस इज वर्किंग, बट उन पे बर्डन आता ही, फाइनेंशियल बर्डन आता ही आता है व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ हेड्स आर देयर इन द हाउस। तो ये चीज अगर ये चीज तकलीफ वाली है तो हमें मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली हर एक को समझाना चाहिए। वी हैव नाइस राइट नाउ वी हैव गुड सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी। अभी बच्चे भी स्कूल ऑनलाइन करने लगे हैं, जैसे कि फेसबुक भी अभी बहुत सारे इजीली अवेलेबिलिटी हो गया, इंटरनेट इजीली अवेलेबल हो चुका है। सो वी कैन यूटिलाइज ऑल ऑफ देम। सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, maybe Facebook and Instagram has a more population than the Twitter, but that should be used properly, and government should keep flashing those advertisements of the incentives, not even incentives, only population control, family planning things, जो भी policies है उसके एडवर्टाइजमेंट हम लोग फ्लैश करते रहेंगे। प्रोग्राम्स जैसे आप चाह रहे हैं ना कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, राइट। यस, जैसे कि 10-15 साल पहले या 20 साल पहले आपने दूरदर्शन पे हम लोग देखते थे, मे बी हम लोग जब बच्चे थे तब की बात है, कि वहां पे अच्छे से एडवर्टाइज आता था। अभी भी मुझे याद है वो टमाटर वाला एडवर्टाइज, तो अभी भी सबको याद होगा शायद कि बोतल में 2 टमाटर रख के ढक्कन घुमाते हैं। सो इट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। So that way we have to have new ideas coming up, and we should utilize this social media right now for the population control awareness programs. There are different programs available, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वगैरह है, जो कि बच्चों में जो हमारे इसमें मोर्टेलिटी अभी भी जो हम लोग बोलते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी और पेरिनेटल मोर्टेलिटी, तो ये जो है अंडर 5 मोर्टेलिटीज, ये अभी भी हमारे पास ज्यादा है। बट यस, अगर हम लोग हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए तो वी कैन ऑलवेज टेक कंट्रोल ऑफ अदर थिंग्स आल्सो अलोंग विद इट। राइट। सो डॉक्टर निर्मल, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि हमने इस पैंडेमिक में काफी लोगों की जान गंवाई है, जो मतलब ये साल जैसा आप जानते हैं ये बहुत ही ऐसा रहा है अपसेटिंग। इस सिनेरियो में इंडिया की पॉपुलेशन पर आपका क्या विचार है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? कंसीडरिंग द पैंडेमिक, जैसे कि हमने 2-3 मिनट पहले ही बात की, वी हैव ये पैंडेमिक ने हमारे जो कमजोरियां थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्हें सामने लेके आया है। वी हैव लिटरली बीन बर्डन इज मुझे लगता है छोटा सा वर्ड होगा बोलने के लिए, बट जो भी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस थे जो भी थे वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गए। लिटरली हम लोगों को ऑक्सीजन तक भी इंडस्ट्री से उठाना पड़ता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। सो वी नो दैट कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट हमारे पॉपुलेशन के कंपेयर में वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। सो इफ वी कंट्रोल अ पॉपुलेशन वी विल बी एबल टू गिव देम अ बेटर फैसिलिटी। जो चीजें हमारे पास है उसको हम अच्छे से बना के, एंड वी कैन गिव देम टू हर एक बंदा जिसको भी जरूरत थी उसको हम लोग वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल करा सकेंगे। यस, वी हैव टू decrease the population one way, and we have to raise our health infrastructures also in one way. So that's what we need to do. And yeah, population policy जो है, जो family control programs है, so we have to implement them very strict way, either the way we said right now, जैसे कि हमने financially, physically और mentally हर एक तरह से उनको motivate करना है कि yes, families we need to control somewhere at 1 or 2 kids, not more than that. We are not China, we are a democratic country. We are not China. China में आप implement बोल दिया तो बस बोल दिया, हर एक को एक ही बच्चा रखना, दूसरे बच्चे को बेचारे को फैसिलिटीज भी नहीं मिलता है, उसको खाने उसका राशन भी नहीं मिलता है वहाँ पे। ये चीज हम लोग नहीं कर पाते। We cannot do that. That we are being a democratic country, we have to look after each and every community, each and every state.
छोटे छोटे कस्बे से लेके शहर तक हर एक जगह पे हमको देखना है. So we have to utilize the new resources like the social media for ourselves. We have to make a more awareness programs for all families. We have to tell them कि population control कैसे important है और इससे आने वाली पीढ़ी को कैसे फायदा होने वाला है और हमको भी कैसे फायदा होने वाला है. Those are at the current scenario also हमको कैसे फायदा होगा. If we can do that thing, definitely we will achieve something in next 5 to 10 years. Yes, every 10 years we have census, every 10 years we have new population control policies come up, but हमें जो population control policy का implementation जो है उस पर ज्यादा ध्यान, की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आस पड़ोस वाले लोगों को अपने सर्कल्स में, जो भी आपके सर्कल है, जो आप सपोज आप इफ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, तो आपके ऑफिसेस में भी आप खुद ब खुद भी ये डिसाइड कर सकते हो और बता सकते हो लोगों को कि यस वी आर ट्राइंग टू कट डाउन और वी आर इम्प्लीमेंटिंग फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम्स इन आवर फैमिलीज और आवर जो भी आपका सोसाइटीज है वहाँ पे छोटी छोटी चीजों से हम लोग बढ़ावा कर सकते हैं. So we need those kind of things. अभी सोसाइटी के जो चेयरमैन है, they can also implement such things. Suppose you are staying in some suburb, तो आपके suburb में भी आप लोग जो फ्रेंड सर्कल्स है उसमें ये सब चीजें धीरे धीरे डिस्कस करके इसको टैबू नहीं रखना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग जो है उसको टैबू नहीं, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इजीली. सो उसको हम लोग अगर टैबू में से हटा देते हैं कि यस आपको कंट्रोल रखना है ये सब चीजों पे, तो गवर्नमेंट के साथ साथ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी कैन आल्सो हेल्प देम. वो इजी हो जाएगा. जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इस तरह से गवर्नमेंट और सिटीजन्स का एक हाथ मिलाकर जब चलेंगे तभी सब काम होगा. तभी हाथ में डाल के चलेंगे तभी हम लोग ये सब चीजें कंट्रोल कर पाएंगे और हमें इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा फिर उसका. Right. Very well said. Thank you so much, Dr. Nirmal, for your valuable time and insights that you have imparted today. I hope आपके सारे suggestions और ideas और आपने जो भी experience किया है उसके बारे में आपने जो भी share किया है हमारे viewers को बहुत helpful रहेगा. And I hope this helps to control our population. Thank you so much for coming to our show. It was a pleasure having you here.